वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज एक बार फिर हम महाभारत की कथा की ओर चलेंगे और इस अवसर पर मैं धर्म मीमांसा के सभी दर्शकों, श्रोताओं, बुद्धिजीवियों, धर्मावलंबियों, सनातन धर्म के मानने वालों सबको सादर प्रणाम, सबका स्वागत, सबका अभिवादन। आज एक विशेष दिन है, गुरु पूर्णिमा का, और इसी से मिलती जुलती एक कथा आज हम सुनाएंगे महाभारत की। तो सर्वप्रथम गुरु को याद करें। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सभी गुरुओं को संसार भर में फैले, जिनसे भी मुझे ज्ञान की दिशा में कुछ लाभ हुआ हो, उन सबको प्रणाम। आज का विषय बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसा कि कथा में हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, ये है तो महाभारत की कथा, लेकिन हमारे आपके जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब आप इस कथा की प्रासंगिकता को समझ सकते हैं, इस कथा को याद कर सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यह है कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ उपस्थित हैं रणांगण में, रणभूमि में। और जैसा कि सर्वविदित है, अर्जुन अचानक सब कुछ याद करते हैं, देखते हैं तो सामने भीष्म है, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, उनके गुरु हैं, बंधु बांधव हैं, और उनके मन में ये भाव आता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा। तो मन उनका विचलित हो जाता है, और फिर वहीं पर भगवान श्री कृष्ण गीता का लंबा चौड़ा उपदेश सुनाते हैं, जो कि प्रश्नोत्तरी रूप में है। अर्थात अर्जुन अपनी शंकाएं रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन शंकाओं का समाधान बताते हैं। अब जब यह प्रक्रिया, यह प्रकरण पूर्ण होता है, तो स्वाभाविक है युद्ध आरंभ हो जाना चाहिए। ठीक उसी क्षण युधिष्ठिर महाराज, जो कि पांडवों की ओर से सर्वप्रधान व्यक्ति हैं, राजा हैं, हस्तिनापुर के भी वास्तविक राजा वही थे। गीता में भी उनको राजन कह के ही संबोधित किया जाता है। छल प्रपंच से वहां से उनको हटाया गया, बाद में आधा राज्य उनको मिला, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया, वहां उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, बहुत विशाल राजभवन का निर्माण किया, और उसके बाद से फिर छल प्रपंच का एक दौर आरंभ होता है, जिसमें उनको वनवास लंबे समय तक और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ये सब करने के उपरांत अब युद्ध की स्थिति आई है। युद्ध जिसको टाला न जा सका। ऐसे क्षण जब युद्ध घोष हो चुका है और दोनों ओर से अब आक्रमण होने वाले हैं, अचानक महाराज युधिष्ठिर क्या करते? यही इस कथा का आरंभ है, और बड़ा रोचक है और बहुत मार्मिक है, और हमारे आपके लिए अति उपयोगी है।
कहते हैं कि संजय उवाच, संजय ने कहा कि तब अर्जुन को बाण और गांडीव धनुष धारण किए देखकर महारथियों ने फिर सिंहनाद किया। उस समय पांडव, सोमक और उनके अनुयायी दूसरे राजा लोग प्रसन्न होकर शंख बजाने लगे तथा भेरी, पेशी, कृच्चक, नरसिंहों के अकस्मात बज उठने से वहां बड़ा शब्द होने लगा, कोलाहल की तरह। इस प्रकार दोनों ओर की सेना को युद्ध के लिए तत्पर देख महाराज युधिष्ठिर अपने कवच शस्त्रों को छोड़ रथ से उतर पड़े और हाथ जोड़े हुए बड़ी तेजी से पूर्व की ओर, जहां शत्रु की सेना खड़ी थी, पितामह भीष्म की ओर देखते हुए पैदल ही चल पड़े। उन्हें इस प्रकार जाते देख अर्जुन भी रथ से कूद पड़े और सब भाइयों के साथ साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान श्री कृष्ण तथा दूसरे मुख्य मुख्य राजा भी बड़ी उत्सुकता से उनके पीछे हो लिए। तब अर्जुन ने कहा, राजन, आपका क्या विचार है? आप हमें छोड़कर पैदल ही शत्रु की सेना में क्यों जा रहे हैं? भीमसेन बोले, राजन, शत्रु पक्ष के सैनिक कवच धारण किए हुए युद्ध के लिए तत्पर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में आप भाइयों को छोड़कर तथा कवच और शस्त्र डालकर कहां जाना चाहते हैं? नकुल ने कहा, महाराज, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार जाने से हमारे हृदय में बड़ा भय हो रहा है। बताइए तो सही, आप कहां जाएंगे? राजन, सही आप कहां जाएंगे? इस महाभयावनी रणस्थली में आ जाने पर अब आप हमें छोड़कर इन शत्रुओं की ओर क्यों जा रहे हैं? सारे भयभीत हो गए। क्यों? तो ये शस्त्र विहीन थे और सामने शत्रु की सेना शस्त्र युक्त थी। भाइयों के इस प्रकार पूछने पर भी महाराज युधिष्ठिर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप चलते ही गए। तब चतुर चूड़ामणि श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं इनका अभिप्राय समझ गया। ये भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य आदि सब गुरुओं से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। देखिए, मेरा ऐसा मत है कि जो पुरुष अपने गुरुजनों की आज्ञा लिए बिना उनसे युद्ध करने लगता है, उसे वे स्पष्ट ही शाप दे देते हैं, और जो शास्त्रानुसार उनका अभिवादन करके और उनसे आज्ञा लेकर संग्राम करता है, उसकी अवश्य विजय होती है। यही हमारे लिए विचारणीय बात है। कितना उत्तम विचार है, कितनी बड़ी बात है महाराज युधिष्ठिर के लिए। और मैं मानता हूं कि संसार भर में आज तक अगणित युद्ध हुए होंगे, लेकिन संभवतः कहीं भी ऐसा उदाहरण हमारे सदृश नहीं, हमारे सम्मुख नहीं, कि एक पक्ष का राजा दूसरे पक्ष के गुरु तुल्य व्यक्तियों से आशीर्वाद लेने। तो इसमें सबसे बड़ा पहलू क्या है जो हमारे लिए काम का है, हमारे ध्यान देने के लिए? वह है अहंकार। युद्ध की घड़ी में आप अपने अहंकार के चरम पर होते हैं, लेकिन विजय वही होता है जो उस अहंकार को पी जाता है, उस अहंकार को नष्ट कर देता है। महाराज युधिष्ठिर की कितनी बड़ी महानता है। सब कुछ जानते हुए युद्ध अवश्यंभावी है, रणभूमि में है, फिर भी उनको नहीं भूलते जो उनके गुरु तुल्य रहे। और जो ऐसा करेगा, विजय श्री उसे ही प्राप्त होगी। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करना अपने से बड़ों से, गुरुओं से, समकक्ष व्यक्तियों से, गुरु तुल्य व्यक्तियों से विजय प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है। वह
हमारे आपके जीवन में भी कई बार द्वंद्वात्मक या परीक्षा की घड़ी उत्पन्न होती है। बड़े बड़े ऐसे अवसर आते हैं, हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। वह भी तो अहंकार का त्याग ही है कि आप अपने अहंकार को अर्पित कर देते हैं, सामान्य स्थितियां पहुंच जाते हैं, चित्त आपका प्रसन्न हो जाता है, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या से चले, वन गमन करते हुए रावण के साथ युद्ध करने के लिए जब तत्पर होते हैं तो क्या करते हैं? वाल्मीकि कृत रामायण में लंबा सा स्तोत्र है जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्रम। अगस्त्य मुनि की रचना है। सूर्य की उपासना करते हैं युद्ध जीतने की। फिर रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना करते हैं विजय श्री को प्राप्त करने। तो आगे देखिए क्या होता है। इधर जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे तो कौरवों की सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा और कुछ लोग दंग हो गए, कुछ लोग चकित से हो गए और चुपचाप खड़े देखते रहे। दुर्योधन के सैनिकों ने राजा युधिष्ठिर को आते देखा तो वे आपस में कहने लगे, ओहो, यही कुल कलंक युधिष्ठिर है। देखो, अब यह डरकर अपने भाइयों के सहित शरण पाने की इच्छा से भीष्म जी के पास आ रहा है। अरे, इसकी पीठ पर तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे वीर हैं, फिर भी इसे भय ने कैसे दबा लिया है। ऐसा कहकर फिर वे सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्न होकर अपनी ध्वजाएं फहराने लगे। इस प्रकार युधिष्ठिर को धिक्कार कर वे सब वीर यह सुनने के लिए कि देखें यह भीष्म जी से क्या कहता है, और रणबांकुरे भीमसेन और कृष्ण और अर्जुन इस विषय में क्या बोलते हैं, चुप हो गए। इस समय महाराज युधिष्ठिर की इस चेष्टा से दोनों ही पक्षों की सेनाएं बड़े संदेह में पड़ गई। महाराज युधिष्ठिर क्या करते हैं, शत्रुओं की सेना के बीच से होकर भीष्म जी के पास पहुंचते हैं और दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर कहते हैं, अजय पितामह। देखिए क्या शब्द है, अजय पितामह। जानते हैं कि पितामह को कोई जीत नहीं सकता। अजय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे आपसे युद्ध करना होगा, परिस्थिति ऐसी है। आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही आशीर्वाद देने की कृपा भी कीजिए। भीष्म पितामह उत्तर देते हैं, भीष्म पितामह उत्तर देते हैं, यदि इस समय तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुम्हें मैं शाप दे देता। क्यों? क्योंकि यदि इतने बड़े गुरु तुल्य व्यक्ति हैं और वो जानते हैं युधिष्ठिर के विषय में, और यदि वो नहीं आते तो उनको बुरा लगता ना। उनको लगता, देखो हमारा ये बच्चा है, बालक है, जो अहंकारी है और मेरे पास नहीं आता है। भगवान कृष्ण ने पहले ही कह दिया कि ऐसे क्षण न जाने से जो गुरुजन है वो शाप दे देते, क्योंकि गुरुओं को अपेक्षा होती है कि उसका शिष्य वहां पर आएगा, उसके पास आएगा। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमें भी अपने सभी गुरुओं को सादर प्रणाम कहना चाहिए। आगे कहते हैं, किंतु अब मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम आ गए हो मेरे पास, तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। देखिए कितनी बड़ी बात है। भीष्म पितामह कौरव पक्ष में है, आशीर्वाद किसको दे रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर को, कि तुम्हारी जय होगी और इस युद्ध में तुम्हारी और सब इच्छाएं भी पूरी होंगी। इसके अतिरिक्त तुम्हें कोई वर मांगने की इच्छा हो तो मांग लो,
क्योंकि ऐसा होने पर फिर तुम्हारी पराजय नहीं हो सकेगी। आगे कहते हैं, राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बात कर रहा हूं। बेटा, युद्ध तो मुझे कौरवों की ओर से ही करना पड़ेगा। हाँ, इसके अतिरिक्त तुम और जो कुछ कहना चाहोगा। देखिए, आत्मग्लानि और उसकी स्वीकृति की नपुंसकों की सी बात में कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस सिंहासन के प्रति मेरी आस्था है, श्रद्धा है, बधा हुआ हूं, उसको नहीं छोड़ूंगा। कह रहे हैं कि नपुंसक जैसी बात में कर रहे हैं। कितनी बड़ी वेदना है उनके अंदर। इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद लिया भीष्म पितामह से। अब द्रोणाचार्य के पास पहुंचते हैं। द्रोणाचार्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की। गुरु हैं, और पुनः अपने कल्याण के लिए कहा, भगवान, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। मैं इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं, जिससे मुझे कोई पाप न। आप यह भी बताने की कृपा करें कि मैं शत्रुओं को किस प्रकार जीत सकूं। देखिए, एक तो उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, दूसरा उनसे वो सीख भी ले रहे हैं या उनसे सुझाव भी मांग रहे हैं, परामर्श भी मांग रहे हैं कि मैं युद्ध कैसे जीतूंगा। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, राजन, यदि तुम युद्ध का निश्चय करके मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे देता। जो भीष्म पितामह ने कहा है वही ये भी कह रहे हैं, क्योंकि इनकी भी अपेक्षा है, ये गुरु हैं। इन्होंने युधिष्ठिर पांडवों को सबको शिक्षा दी है, किंतु तुम्हारे इस सम्मान से मैं प्रसन्न हूं। तुम युद्ध करो, तुम्हारी जय होगी। भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य का आशीर्वाद है कि तुम्हारी विजय होगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। इस स्थिति में अपनी ओर से युद्ध करने के अतिरिक्त तुम्हारी और जो भी इच्छा हो वह कहो, क्योंकि पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही सत्य है और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध लिया है। इसी से मैं नपुंसक कीस की तरह तुमसे बात कर रहा हूं। तुम अपनी ओर से युद्ध करने के अतिरिक्त और क्या चाहते हो। मैं युद्ध तो कौरव की ओर से करूंगा, तो भी विजय तुम्हारी ही चाहता हूं। ये भी वही मनोवृत्ति है, वही मानस है। और ये जो आप पुनरावृत्ति होते देख रहे हैं, ये मनुष्य की मानवीय मनुष्य का स्वभाव है। सभी गुरु ऐसे ही हैं। गुरु अपने शिष्य को कितना चाहते हैं, उनसे कितनी अपेक्षा है, कितना स्नेह है, उनकी उपस्थिति से वो कितने प्रसन्न हो रहे हैं, यह हमारे लिए जानने का विषय है। और संसार भर में जो युद्ध शास्त्र हैं, कहीं भी युद्ध में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति उनके राष्ट्रपति से या उनके यहाँ के कोई बड़े लोगों से आशीर्वाद लेने जाए कि मैं युद्ध कर रहा हूं। देखा जाए तो युद्ध का तो आज नियम ही नहीं है। द्रोणाचार्य से इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद लिया। और मैं सभी अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वे स्वयं भी इस प्रकरण को पढ़ें, क्योंकि जो आशीर्वाद है उसका प्रकरण है, थोड़ा विस्तार से है। मैं उतने विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप जाएंगे तो आपको आनंद आएगा। इसके बाद वो जाते हैं कृपाचार्य के पास। कृप महाराज युधिष्ठिर कृप के पास गए और उन्हें प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करके कहने लगे, गुरु जी, मुझे आपसे युद्ध करना होगा। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं।
जिससे मुझे कोई पाप न लगे। इसके अतिरिक्त आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। कृपाचार्य बोलते हैं, राजन, युद्ध का निश्चय होने पर यदि तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। वही बात, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं। यही सत्य है, और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे बांध रखा है। सो युद्ध तो मुझे उन्हीं की ओर से करना पड़ेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। इसी से नपुंसक की तरह मुझे यह कहना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध करने के लिए कहने के अतिरिक्त तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग। आचार्य सुनिए, इसी से मैं आपसे पूछता हूं। और युधिष्ठिर का कंठ रूठ जाता है, बोल नहीं पाते, लेकिन कृपाचार्य समझ जाते हैं। तो उनका अभिप्राय समझकर कृपाचार्य जी ने कहा, राजन, मुझे कोई भी मार नहीं सकता, किंतु कोई चिंता नहीं, तुम युद्ध करो, जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे इस समय यहां आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता। मैं नृत्य प्रति उठकर तुम्हारी विजय कामना करूंगा। यह मैं तुमसे सही सही कहता हूं, आश्वासन देता हूं। इसके बाद अंत में युधिष्ठिर महाराज जाते हैं मद्राज शल्य के पास। ये शल्य कौन है? तो ये युधिष्ठिर महाराज, उनके जो पांडव, इनके मामा है, मद्राज है, कि माता एक माद्री है। और उन्हें प्रणाम तथा प्रदक्षिणा करके अपने हित के लिए उनसे कहा, राजन, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। इसके लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं, जिससे मुझे कोई पाप न लगे तथा आपकी आज्ञा होने पर मैं शत्रुओं को भी जीत सकूंगा। शल्य ने उत्तर दिया, राजन, युद्ध का निश्चय कर लेने पर यदि तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता। मामा है, इनका भी स्नेह है, इनकी भी अपेक्षा है। इस समय आकर तुमने मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम युद्ध करो, जय तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी कोई और अभिलाषा हो तो मुझसे कहो। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। यही बात सत्य है, और इस अर्थ से ही कौरवों ने मुझे मार लिया है। इसी से मुझे नपुंसक की तरह पूछना पड़ता है कि अपनी ओर से युद्ध कराने के अतिरिक्त तुम और क्या चाहते? तुम मेरे भांजे हो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वह मैं पूर्ण करूंगा। महाराज युधिष्ठिर बोलते हैं, मामा जी, मैंने सैन्य ग्रहण करने का उद्योग करते समय आपसे जो प्रार्थना की थी वही मेरा वर है। कर्ण से हमारा युद्ध होते समय आप उसके तेज का नाश करते रहे। शल्य बोले, कुंती नंदन, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो, मैं तुम्हारी बात पूरी करने की प्रतिज्ञा करता हूं। अब क्या होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने सेना के बीच में खड़े होकर, जब ये सबसे मिल लिए, सबसे आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो महाराज युधिष्ठिर सेना के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर से बोलते हैं, जो वीर हमारा साथ देना चाहे, अपनी सहायता के लिए मैं उसका स्वागत करने को तैयार हूं। यह सुनकर युयुत्सु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पांडवों की ओर देखकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो मैं इस महायुद्ध में आपकी ओर से कौरवों के साथ युद्ध करूंगा। दर्शकों को ज्ञात होगा, क्योंकि युयुत्सु अकेला एकमात्र भाई था कौरवों में से
जिसने कौरवों का साथ नहीं दिया, कौरवों को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आकर युद्ध किया। और आगे देखिए तो महाराज युधिष्ठिर उसके लिए क्या बोलते हैं, युत्सो, आओ आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। महाबाहो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, तुम हमारी ओर से संग्राम करो। ज्ञात होता है महाराज धृतराष्ट्र का वंश भी तुमसे ही चलेगा और तुमसे ही उन्हें पिंड मिलेगा। कितनी बड़ी बात है राजन। फिर युत्सु घोष के साथ तुम्हारे पुत्रों को छोड़कर पांडवों की सेना में चला गया। ये संजय कह रहे हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के सहित प्रसन्नता पूर्वक पुनः कवच धारण किया। सब लोग अपने अपने रथों पर चढ़ गए और फिर सैकड़ों दुंदुभियों का घोष होने लगा और सभी योद्धा तरह तरह से सिंहनाद करने लगे। पांडवों को रथ में बैठे देख धृष्ट, धुम्नादि सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। पांडवों ने माननीयों का मान करने का गौरव प्राप्त किया है। यह देखकर राजाओं ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा अपने बंधु बांधवों के प्रति उनकी सुहृदयता, कृपा और दया की बड़ी चर्चा करने लगे। तो देखिए कि महाराज युधिष्ठिर के, इसको आप क्या कहेंगे? आप संस्कार कहें, शिष्टाचार कहें। महाराज युधिष्ठिर का गुरुओं के प्रति सम्मानजनक भाव। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील जो व्यक्ति है और नित्य वृद्ध की सेवा करता, वृद्ध का यहाँ पर मतलब है बढ़ा हुआ। वृद्ध का मतलब आयु में बड़ा हुआ आवश्यक नहीं। आयु में बड़ा हो तो हम कहेंगे वयोवृद्ध। वैसे वृद्ध का मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे से कम आयु का कोई व्यक्ति ज्ञान में बड़ा हो सकता है, पद में बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमें क्या मिलेगा? आयुर्विद्या यशो बल। आयु, विद्या, यश और बल। और क्या चाहिए हमें? महाराज युधिष्ठिर ने अपने इस एक, कहिए कि कर्म से 4 गुरुतुल्य व्यक्तियों को जीत लिया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और कौरवों में एक योद्धा युयुत्सु, कौरवों का सगा भाई, दुर्योधन का सगा भाई, उसने पाला बदल लिया क्योंकि उसने बड़पन देखा, युधिष्ठिर में मानवीय गुण देखा, उत्कृष्ट गुण देखा, वो संस्कार देखा, वो शिष्टाचार देखा और उसको यह ज्ञात हो गया कि विजय श्री इधर है, विजयी इधर है। और युधिष्ठिर ने आशीर्वाद क्या दिया कि तुम एकमात्र व्यक्ति होगे जिससे महाराज धृतराष्ट्र का वंश आगे बढ़ेगा। और यह सत्य है क्योंकि शेष भी कौरव मारे गए, केवल युत्सु शेष रहा, बचा। तो हमारे आपके लिए बड़ा आवश्यक है कि जब भी ऐसा कोई अवसर आता है, हम उलझन में होते हैं, हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, तो अपने गुरु को अवश्य याद कीजिए। बड़े से बड़ा कार्य हो, आपका वह कार्य निष्पादित हो जाएगा, वह कार्य संपन्न हो जाएगा। क्यों? आपका अहंकार तिरोहित हो जाएगा, फिर आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और अपने विवेक से सोच करके, इसको कहते हैं ठंडे मस्तिष्क से, शीतल मन से आप हर विषय पर विचार करें। युद्ध केवल उत्तेजना की चीज नहीं है, और वह भी महाभारत जैसा युद्ध।
जो एक पल का तो था नहीं, 1 घंटे का तो था नहीं, 1 दिन का था नहीं। या आप एक दिन होश में आए और आप होश में कितनी देर तक आप तलवार चला सकते हैं, बाण चला सकते हैं, रथ दौड़ा सकते हैं। इसमें आपकी चेतना जितनी जागृत हो, मन जितना शांत हो, तो उससे आप गणना कर पाते हैं, आप व्यूह रचना कर पाते हैं। यह आपके जीवन के लिए भी उतना ही उपयुक्त है, उतना ही समीचीन है, उतना ही सही है। इसलिए इस कथा से हम अवश्य सीख लें और गुरु तुल्य व्यक्तियों को अवश्य याद करें यथासंभव। क्योंकि आपने क्या देखा, न याद करने का कितना बड़ा कुपरिणाम हो सकता है। चारों ने एक स्वर में कहा, यदि तुम नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। तो हमें गुरुओं का शाप नहीं लेना है, क्या लेना है? गुरुओं का आशीर्वाद लेना है, जिससे हम आगे बढ़े, हमारा मार्ग प्रशस्त हो, ईश्वर हमारा साथ दे। ये गुरु ईश्वर और हमारे बीच का माध्यम है। इसलिए इनके महत्व को समझते हुए हमने जो ये कथा रखी आज, वो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे लगा कि ये अति उपयुक्त कथा है और हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। आप सबसे हमारा निवेदन यही होगा कि आप हमारे इस चैनल को खूब देखें, इनको आपस में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों की, सुनने वालों की संख्या बढ़े। और हम चाहते हैं यह धर्म कार्य है, धर्मांश है, और ये बातें जितनी दूर तक पहुँचे उतना अच्छा है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है विश्वमार्यम, विश्व आर्यमय हो जाए, विश्व में सनातन धर्म का फैलाव हो। क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्यता के ऊपर के सोपान पर पहुंचने का मार्ग है। इससे सुंदर कुछ नहीं है, इससे उत्तम कुछ नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। अतः यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। फिर अगली बार किसी अन्य विषय पर कोई न कोई हमारी वार्ता होगी। प्रणाम।